नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद लांबा में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि हिंदी में 3 प्रकार के कीबोर्ड लेआउट काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की। देन हम बात करते हैं कि मंगल रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट। थर्ड हम बात करते हैं कि हिंदी कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट की। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फ़ॉन्ट और कीबोर्ड लेआउट को अक्सर कन्फ्यूजन देखने को मिलता है कि हमें किस कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी टाइपिंग समय से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और ताकि एक ही बार में हम टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक वीडियो। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके वीडियो के अंत तक कंप्लीट डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मंगल स्क्रिप्ट, मंगल रेमिंगटन और कुर्तीदेव फ़ॉन्ट 3 प्रकार के कीबोर्ड लेआउट अक्सर काम में लिए जाते हैं। इसका वन बाय वन करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों कीबोर्डों में बेसिक डिफरेंट क्या मिलता है हमें देखने को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ये आपका यूनिकोड बेस होता है और वहीं मंगल रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट है, वो भी आपका मंगल बेस यानी कि यूनिकोड बेस होता है आपका। वहीं हम कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट की बात करें तो ये नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट होता है और ये पारंपरिक कीबोर्ड होता है जो टाइपराइटर के ऊपर जो कीबोर्ड लेआउट काम में लिया जाता है, वही लेआउट कुर्तीदेव में काम में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, जिसको मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट के नाम से भी जाना जाता है, कि इस प्रकार की पिक्चर जो आपको अभी दिख रही है, इस प्रकार का लेआउट आपको मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड का देखने का मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि टॉप, होम और बॉटम रो, तीनों रो में अगर हम लेफ्ट साइड से जो की प्रेस करते हैं उसमें आपके हिंदी के कंप्लीट स्वर आ रहे हैं। वहीं हम राइट हैंड से जो टाइप करते हैं तो उसमें हिंदी के पूरे व्यंजन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी के कुछ संयुक्ताक्षर और कुछ स्पेशल वर्ड जो हैं वो ऊपर टॉप ही टॉप रो में आपको दिए गए हैं। जब आप मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइपिंग करेंगे तो इस प्रकार का कीबोर्ड आपको लेआउट देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार के कीबोर्ड लेआउट पे आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको जब टाइपिंग करेंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश का कीबोर्ड देखने को मिलेगा। तब उस कंडीशन में या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप बात करें तो इस प्रकार के कीबोर्ड लेआउट का एक टेम्पलेट फॉर्मेट में स्टेशनरी दुकान से एक कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं, ताकि उसको अपने इंग्लिश कीबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके आसानी से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमिंगटन कीबोर्ड की। मंगल रेमिंगटन कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका लेआउट स्क्रिप्ट कीबोर्ड से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है और इसकी टाइपिंग भी बिल्कुल अलग होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फ़ॉन्ट में टाइपिंग सीख रहे हैं और किस कीबोर्ड लेआउट पे आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट पे टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसका लेआउट कुछ अलग है और रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके लेआउट में हम बात करें तो अगर टॉप रो की बात करें हम, तो ऊ, मैं, तै, ज लेफ्ट हैंड से ये प्रेस होगा। वहीं हम राइट हैंड की बात करें तो च, व, प, न, ल। अगर शिफ्ट के साथ कुछ की प्रेस करेंगे तो जो आप ऊपर अक्षर देख रहे हैं फै, ऊ, फिर मैं, हलंत के साथ तय, जय, मैक्सिमम अक्षर आधे लिखे जाएंगे शिफ्ट के साथ जो भी आप लिखेंगे। वहीं हम होम रो की बात करें, अनुस्वार ए, कै, ई और है। वहीं बात करें हम लेफ्ट राइट हैंड से स, य, स, ए, रे और बड़ी की मात्रा। वहीं हम बॉटम रो की बात करें तो रे, ग, ब, ए, ई। और वहीं हम बात करें राइट हैंड से द, ण, ए, उ और द। और अंगूठे से आप प्रेस करेंगे स्पेस को। तो कुछ इस प्रकार से लेआउट होता है आपका रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का, जिसके थ्रू आप टाइपिंग करके अच्छे से टाइपिंग आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट की। कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट और रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट दोनों का ही लेआउट अगर हम बात देखें तो दोनों का ही लेआउट सिमिलर होता है। दोनों में ही सेम होता है, 99% सेम होता है। जहाँ आप ये टॉप रो देख रहे हैं इसमें जो 1 से लेके 0 तक लिखा है, इसमें कुछ चेंज होता है, माइनर चेंज आपको देखने को मिलता है, कुछ वर्ड इधर-उधर होते हैं, बाकी 99% आपको कुछ इस प्रकार का कीबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमने देखा उ, मैं, तय, जय, और राइट हैंड से च, व, प, न, ल, ए, ई, क, ई है, और स, य, स, आ और र, ई। इधर आधा र, ग, ब, ए, ई और द, ण, ए, उ और द। सेम कीबोर्ड लेआउट आपको रेमिंगटन में देखने को मिलता है। तो आप कुर्तीदेव कीबोर्ड पे टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं। लेकिन कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट में एल्ट की कोड का यूज होता है, इसलिए इसकी टाइपिंग टफ मानी जाती है। जो पुराने टाइम से जो टाइपिंग कर रहे हैं वो बखूबी अच्छे से जानते हैं कि कुर्तीदेव की टाइपिंग टफ होती है बजाय मंगल फ़ॉन्ट के। लेकिन अब समय के साथ आप भी जो मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड की जो टाइपिंग है उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो अभी आने वाली भर्तियों में मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग मांगी जा रही है। लेकिन कुछ-कुछ भर्तियों में आज भी कुर्तीदेव में टाइपिंग मांगी जाती है। तो अपने
एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिस भी एग्जाम में जिस प्रकार की टाइपिंग मांगी गई है, जिस कीबोर्ड लेआउट की टाइपिंग मांगी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बेसिक डिफरेंस जानेंगे, इन तीनों कीबोर्डों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मुख्य रूप से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टेबलेटेड फॉर्मेट में जो इसमें मेन मेन डिफरेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको यहाँ शो किए हैं। जैसा कि हम देखें कि मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड का अगर लेआउट की बात करें तो ये किस लेआउट के ऊपर आती है, साइंटिफिक लेआउट इसका दिया गया है, जो भारत सरकार या फिर हमारे जो राजभाषा.com ने जो डिक्लेयर किया है, राजभाषा विभाग ने हमारा ये डिक्लेयर किया है कीबोर्ड का लेआउट, जो साइंटिफिक लेआउट डिक्लेयर किया है, ये भारत की 22 भाषाओं का जो लेआउट है, उसी किसी भी भाषाओं में हम टाइप कर सकते हैं, तो उस लेआउट को माना गया है इसको। वहीं हम रेमिंगटन कीबोर्ड की बात करें तो टाइपराइटर का जो लेआउट हमने अक्सर जो टाइपराइटर मशीन पर टाइप करते हैं हिंदी में, वही सेम लेआउट आपको देखने को मिलता है रेमिंगटन कीबोर्ड में। और कुर्तीदेव कीबोर्ड की दोनों का लगभग सेम मिलता है, ये रेमिंगटन के समान, लेकिन नॉन यूनिकोड। ये दोनों यूनिकोड हैं, लेकिन यहाँ ये नॉन यूनिकोड हो जाता है। वहीं यूनिकोड सपोर्ट की बात करें तो ये स्क्रिप्ट और रेमिंगटन दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुर्तीदेव आपका सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कुर्तीदेव में टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आपका नॉन यूनिकोड में होगी। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है यूनिकोड फॉन्ट में, तो उसके लिए आपको फॉन्ट कन्वर्टर की जरूरत होती है। अगर आप फॉन्ट कन्वर्टर कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कैसे कुर्तीदेव से यूनिकोड और यूनिकोड से कुर्तीदेव में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार की कीबोर्ड का लेआउट मांगा जाता है। तो आज के टाइम पे हम बात करें तो डिजिटल टाइपिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड में ज़्यादा टाइपिंग मांगी जा रही है। वहीं हम रेमिंगटन कीबोर्ड में भी टाइपिंग मांगी जाती है, और कुर्तीदेव कीबोर्ड में भी के अकॉर्डिंग भी टाइपिंग मांगी जाती है। आज भी सीपीसीटी, एसएससी, बैंकिंग या अदर स्टेट, राजस्थान, यूपी, एमपी में भी अभी कुर्तीदेव में भी टाइपिंग मांगी जाती है। तो वो चूज करना है आपको कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम में किस प्रकार का कीबोर्ड लेआउट की टाइपिंग मांगी गई, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका लर्निंग का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड का लेआउट थोड़ा आसान होता है बजाय रेमिंगटन कीबोर्ड के और कुर्तीदेव के, क्योंकि इनमें एल्ट की यूज होती है और इसमें शिफ्ट की का यूज होता है, इसलिए ये आसान हो जाता है स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। वहीं बात करते हैं कि इनमें अलग से कीबोर्ड, अलग से फ़ॉन्ट इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ता। तो बात करें हम स्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट की, तो यहाँ अलग से कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट में आपको कुछ कुछ मामलों में आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुर्तीदेव में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग से कुर्तीदेव का फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद ही आप टाइप कर पाएँगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आज के टाइम से सबसे उपयोगी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट और किस कीबोर्ड लेआउट में होती है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की डिमांड आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी टाइपिंग आप गूगल पे, नेट पे, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी साइट पे आप आसानी से मंगल फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हैं। वहीं रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट में भी आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही यूनिकोड सपोर्टेड हैं। वहीं आप कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इसका आप फ़ॉन्ट कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर हमें किस कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग सीखनी चाहिए। यहाँ तीनों कीबोर्ड का लेआउट के बारे में बात की गई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले मैंने बताया उस एग्ज़ाम में किस प्रकार के कीबोर्ड लेआउट की डिमांड की गई है। जिस भी कीबोर्ड लेआउट की वहाँ डिमांड की है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप टाइपिंग सीख सकते हैं। जिन लोगों ने पुराने टाइम पे कुर्तीदेव कीबोर्ड लेआउट पे टाइपिंग सीख रखी है, वो रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग सीख सकते हैं। ये यूनिकोड सपोर्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम पे यूनिकोड टाइपिंग को काफ़ी वेटेज दिया जा रहा है, तो ये भी आपका रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट भी यूनिकोड को सपोर्ट करता है। जिसने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है, फ्रेशर है, तो मैं उसको पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा कि वो मंगल स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में ही टाइपिंग सीखे, क्योंकि वो अपने आप में ऑलरेडी एक यूनिकोड फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है, तो उसको आसानी रहेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कंडीशन में टाइप करने में। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जिस भी कीबोर्ड लेआउट के अकॉर्डिंग आप टाइपिंग सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम पैटर्न। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।